सुरूर शायरी के उस उरूज पर है कि आज उरूज को भी उसे बुलाते हुए सुरूर महसूस हो रहा है। और मैं आपकी खिदमत में जबान बताऊं उनकी, मिसरे सुनेंगे। शब्बीर के झूले को झुलाने में लगे हैं, हुजूर जबान सुनिए, शब्बीर के झूले को झुलाने में लगे हैं। देखना दूसरा मिसरा आप सुनते कैसे हैं। हुजूर शब्बीर के झूले को झुलाने में लगे हैं, जिब्रील भी पहचान बनाने में लगे हैं। भाई ये जबान है सुरूर साहब की। शब्बीर के झूले को झुलाने में लगे हैं, जिब्रील भी पहचान बनाने में लगे हैं। अब बस शेर सुनिए, मैं ज्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। शब्बीर के झूले को झुलाने में लगे हैं, जिब्रील भी पहचान बनाने में लगे हैं। और ये किसके तबस्सुम ने किया है अभी हमला, ये किसके तबस्सुम ने किया है अभी हमला, सब तीरों कमा जान बचाने में। ये किसके तबस्सुम ने किया है अभी हमला, सब तीरों कमा जान बचाने में लगे हैं। आइए उन्हीं के इन चार मिसरों के साथ मैं निहायत ही खुलूस और अदब के साथ गुजारिश गुजार हूँ शायर अहले बैत, लाजवाब नौहानिगार, बेहतरीन मद्दाह अहले बैत मोहतरम जनाब सुल्तान सुरूर लखनवी साहब की खिदमत में कि आएँ और बारगाह मौला में नजरानी अक़ीदत पेश करें। बुलंद फरमाई कि करबला को जिंदा रखने के लिए बादे हुसैन, करबला को जिंदा रखने के लिए बादे हुसैन, एक कदम ज़ैनब का उठा दूसरा सज्जाद का, एक कदम ज़ैनब का उठा दूसरा सज्जाद का। और वक्त जब लिखने उठेगा तालिबे बैत की मौत, दस्तखत ज़ैनब के होंगे फैसला सज्जाद का, दस्तखत ज़ैनब के होंगे फैसला सज्जाद का। और ये है दुनिया की फ़कत खाम ख्याली वरना, बुलंद फरमाइए चौथे इमाम के हवाले से, ये है दुनिया की फ़कत खाम ख्याली वरना, कैद होकर भी कहाँ कम हुई तेरी तौक़ीर, कैद होकर भी कहाँ कम हुई तेरी तौक़ीर। और जुल्म दो मरतबा अभी तेरे कदमों में झुका, पहले पहनाई है फिर बाद में खोली जंजीर। हेलो, पहले पहनाई है फिर बाद में खोली जंजीर। यह है दुनिया की फ़कत खाम ख्याली वरना, कैद होकर भी कहाँ कम हुई तेरी तौक़ीर। और जुल्म दो मरतबा अभी तेरे कदमों पे झुका, पहले पहनाई है फिर बाद में खोली जंजीर। आदब, पहले पहनाई है फिर बाद में खोली जंजीर। और ये देखें कि अक्लों, आवाज़ नहीं आ रही है, देखें कि अक्लों को कुंद कर दिया बुग़्ज़े हुसैन ने, अक्लों को कुंद कर दिया बुग़्ज़े हुसैन ने। तुम मुतमईन हो मौत को सर पर लिए हुए, तुम मुतमईन हो मौत को सर पर लिए हुए। इस्लाम भी पसंद है तुमको यजीद भी, इस्लाम भी, तुम मुतमईन हो मौत को सर पर लिए हुए। इस्लाम भी पसंद है तुमको यजीद भी, शीशे के घर में बैठे हो पत्थर लिए हुए। अक्लों को कुंद कर दिया बुग़्ज़े हुसैन ने, तुम मुतमईन हो मौत को सर पर लिए हुए। और इस्लाम भी पसंद है तुमको यजीद भी, शीशे के घर में बैठे हो पत्थर लिए हुए, शीशे के घर में बैठे हो पत्थर लिए हुए। ये देखें कि यही नहीं, ये नहीं रसूल जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से मुलाज़ा फरमाए कि रसूलों में भी अब इस बात का चर्चा रहेगा
रसूलों में भी अब इस बात का चर्चा रहेगा, जो है मिसले मोहम्मद उसका कद ऊंचा रहेगा। रसूलों में भी अब इस बात का चर्चा रहेगा, जो है मिसले मोहम्मद उसका कद ऊंचा रहेगा। और शेर देखिए कि कभी था जिक्र यूसुफ, अब है अकबर के कसीदे। कभी था जिक्र यूसुफ, अब है अकबर के कसीदे। कोई अखबार कब तक एक खबर लिखता रहेगा। कभी था जिक्र यूसुफ, अब है अकबर के कसीदे। कोई अखबार कब तक एक खबर लिखता रहेगा। कतात के सिलसिले के ये आखिरी कता है कुछ। फिर उसके बाद फरमाए कि हर पल गुजर रहा था बड़े इस्तराब में। फरमाइएगा कि हर पल गुजर रहा था बड़े इस्तराब में, और प्यासा भटक रहा था मैं दश्ते शराब में। प्यासा भटक रहा था मैं दश्ते शराब में, और सक्का का नाम लेके जो देखा सुए फलक, पानी दिखाई देने लगा आफताब में। सक्का का नाम लेके जो देखा सुए फलक, पानी दिखाई देने लगा आफताब में। समझ में नहीं आ गया। मेरा फरमाया एक मतलब और दो शेर की, जो शाय के गम में जवा हुए हैं उन आंसुओं का जवाब क्या है। जो शाय के गम में जवा हुए हैं उन आंसुओं का जवाब क्या है। ये वो नगीने हैं जिनके आगे हकीकत आफताब क्या है। ये वो नगीने हैं जिनके आगे हकीकत आफताब क्या। लदा फरमाए कि लबों की जुम्बिश से तीर टूटा, सगीर ने हुरमुला से पूछा। लबों की जुम्बिश से तीर टूटा, सगीर ने हुरमुला से पूछा। तेरे सितम का जवाब मैं हूँ, मेरी हंसी का जवाब क्या है। लबों की जुम्बिश से तीर टूटा, लबों की जुम्बिश से तीर टूटा। सगीर ने हुरमुला से पूछा, तेरे सितम का जवाब मैं हूँ, मेरी हंसी का जवाब क्या है। तेरे सितम का जवाब मैं हूँ, मेरी हंसी का जवाब क्या है। और यजीदियत अब खटक रही है, हुसैनियत अब महक रही है। यजीदियत अब खटक रही है, हुसैनियत अब महक रही है। निगाहे हुर ने समझ लिया है, बबूल क्या है गुलाब क्या है। निगाहे हुर ने समझ लिया है, बबूल क्या है गुलाब क्या है। एक मतलब एक शेर ये भी। अब असल में मसला ये है कि आजकल नेट वेट का बहुत मामला है ना, इधर से उधर बात बहुत जल्दी पहुंच जाती है। फिर भी बहरहाल यहाँ पहली बार पढ़ ले मुलाजा कीजिए कि वफा ने अपने नगीनों को जब शुमार किया, कि वफा ने अपने नगीनों को जब शुमार किया, जो एक कम था उसी हुर का इंतजार किया। वफा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया, जो एक कम था उसी हुर का इंतजार किया। और ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों पर। ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों पर। खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया। ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों पर। अल्लाह जिंदाबाद जियो। ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों पर। खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया। एक मतलब दो शेर ये आखिरी, उसके बाद एक कलाम के कुछ शेर किबला आ चुके हैं। ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे। ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे। आसमां आकर दरे शब्बीर पर बैठा रहे। आसमां आकर, ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे।
आसमां आकर दरे शब्बीर पर बैठा रहे। और शेर देखिए कि तशना लब असगर ने पानी की जवानी छीन ली। तशना लब असगर ने पानी की जवानी छीन ली। अब कयामत तक ये दरिया घुटनियों चलता रहे। अब कयामत तक ये दरिया, तशना लब असगर ने पानी की जवानी छीन ली। अब कयामत तक ये दरिया घुटनियों चलता रहे। ये शेर मुलाहिदा फरमाए, इसकी 1 मिनट की तमीज़ ये है कि जनाब अलैहिस्सलाम का सिन सबसे छोटा था, तो वहाँ के हालात के मुताबिक उनकी शहादत पहले होना चाहिए थी। लेकिन अब मासूम की क्या मसला है, लेकिन एक ख्याल आया है। मुलाहिदा फरमाइए कि अब क़यामत तक ये दरिया घुटनियों चलता रहे कि इसलिए असगर को वक्त असर तक रोका गया। इसलिए असगर को वक्त असर तक रोका गया। तशनगी को नापने का कोई पैमाना है। इसलिए असगर को वक्त असर तक रोका गया। तशनगी को नापने का कोई पैमाना रहे। अला बस आखिरी नमाज बोली, तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। नमाज बोली, तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी ज़िंदगी बढ़ा देंगे। हुसैन बोले तेरी ज़िंदगी बढ़ा देंगे। और अगर ये ज़िद है चरागे अज़ा बुझा देंगे। अगर ये ज़िद है चरागे अज़ा बुझा देंगे तो हम हवा को चरागों का घर बना देंगे। तो हम हवा को चरागों का घर बना देंगे। इसमें पढ़ना था कुछ और, पन्ना खुल गया ये वाला। खैर इजाज़त हो तो 4-5 शेर हो। कहाँ गया यार, वो मिल ही नहीं रहा है। एक सलवार जब तक भेजिए। कहाँ पता नहीं क्या, खैर याद ना, ज़बानी शेर उसके याद है। मुलाहिज़ फरमाया उसकी रदीफ है समेट के कि हुर ने वहीं पे रख दिया खेमा समेट के। हुर ने वहीं पे रख दिया खेमा समेट के और दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। हुर आदाब क्या कहने, सुभान अल्लाह। कि हुर ने वहीं पे रख दिया खेमा समेट के और दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। शेर देखिए कि पाबंदियों में रह नहीं सकती है करबला। पाबंदियों में रह नहीं सकती है करबला। उतना खुलेगी रखोगी जितना समेट के। पाबंदियों में रह नहीं सकती है करबला। उतना खुलेगी रखोगे जितना समेट के। ये शेर देखिए कि जंगल की आग सी ये खबर फैलने लगी। जंगल की आग सी ये खबर फैलने लगी। दरिया को ले गया कोई प्यासा समेट के। जंगल की आग सी ये खबर फैलने लगी। दरिया को ले गया कोई प्यासा समेट के। ये शेर देखिए, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। क़िबला फरमाए कि उसकी हंसी भी हमला गाजी से कम न थी। उसकी हंसी भी हमला गाजी से कम न थी। मजमून तो तवील था लिखा समेट के। उसकी हंसी भी हमला गाजी से कम न थी। मजमून तो तवील था लिखा समेट के। मजमून तो तवील था लिखा समेट के। और मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर। वरना मुलाहिज़ा फरमाए कि मशकीज़ा
उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पर फेंक देता वो दरिया समेत। कि मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पर फेंक देता वो दरिया समेट के। ये शेर देखिए, इसमें काफिया मुलाहिज़ा फरमाई कि बेटा गुलाम भाई भी है हुर के साथ साथ, बेटा गुलाम भाई भी है हुर के साथ साथ, लाया है सब हुसैन के शिया समेट के, लाया है सब हुसैन के शिया समेट के। उस सिलसिले का आखिरी शेर कि मोती बना रही हैं समंदर की सीपियाँ, मोती बना रही हैं समंदर की सीपियाँ, अकबर तेरी जबी का पसीना समेत। मोती बना रही हैं, मोती बना रही हैं, मोती बना रही हैं समंदर की सीपियाँ, अकबर तेरी जबी का पसीना समेट के। और उसकी हंसी भी हमले गाजी से कम न थी, मजमून तो तवील था लिखा समेट। बस।